क्लास 11 हमने एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर कल आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 4, 8 और 9। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 10, 11, 12। 6 क्वेश्चन करेंगे आज। 5, 6, 7, 10, 11 और 12। आज थर्सडे है। कल मैं आपको एक मिसलेनियस एक्सरसाइज भी खत्म करा दूंगा। आज आपको मैं इसके एग्जाम्पल सेंड करूंगा। आज आपको इसके एग्जाम्पल ट्राई करके अपनी प्रॉब्लम निकालनी है। सैटरडे तक मैं आपका चैप्टर फिनिश कर दूंगा। मंडे को मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट है, तो इस चैप्टर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है। देन शो दैट सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस। हमें दिखाना है कि C माइनस बी जो है C माइनस ए का सबसेट है, जबकि ए बी का सबसेट है। देखो इसका मतलब ये है कि जो इसके एलिमेंट है वो इसमें दिखाना है। भाई ए जो है बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में रखे हैं? बी में रखे हैं। C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस। हमें दिखाना है कि जो C माइनस बी के एलिमेंट है वो किस में है? C माइनस ए में। अब मैं C माइनस बी का एलिमेंट लेके चलता हूँ। मैं ये दिखा दूँ कि वो एलिमेंट C माइनस ए में भी लाई कर रहा है, फिर प्रूफ हो जाएगा कि C माइनस बी जो है C माइनस ए का सबसेट। भाई ए बी का सबसेट कब होता है? जब ए के सारे एलिमेंट किस में होते हैं? बी में होते हैं। मुझे दिखाना है कि C माइनस बी जो है वो सबसेट है C माइनस ए का। मैं C माइनस बी का एलिमेंट लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ वो एलिमेंट जो है वो C माइनस ए में भी रखा है, तो उसका प्रूफ हो जाएगा कि C माइनस बी जो है वो C माइनस ए का क्या है? सबसेट है। देखो लेट x बिलोंग्स टू C माइनस बी। एक एलिमेंट ले लिया मैंने x को C माइनस बी से बिलोंग करता है। C माइनस बी का मतलब हो गया द एलिमेंट ऑफ C विच आर नॉट इन B। C माइनस बी का मतलब, तो इसका मतलब x C में तो है लेकिन B में नहीं है। इट मींस x बिलोंग्स टू C बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। x C में तो है लेकिन x B में नहीं है। x C में तो है, जब x b में नहीं है तो x a में भी नहीं होगा। Why? Because a is a subset of b। a किसका सबसेट है? b का सबसेट है। a किसका सबसेट है? a b का सबसेट है। a b का सबसेट है, इसका मतलब जो एलिमेंट b में नहीं रखे तो a में वो कैसे हो सकते हैं? भाई a के सारे एलिमेंट b में होंगे। अब जो b में ही नहीं है तो वो a में तो हो ही नहीं सकता। बट x does not belongs to A। x C में तो है, x A में नहीं है। इसका मतलब एलिमेंट ऑफ C which are not in A। x किससे बिलोंग करेगा? C माइनस। तो हम किस में लेके चले? C माइनस B में लेके चले। दिखा किसमें दिया? C माइनस A में दिखा दिया। Therefore C माइनस B is a subset of C माइनस। देखो थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये था कि ए बी का सबसेट है, देन शो दैट C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस। x बिलोंग कर रहा था C माइनस बी से, तो इसका मतलब x C से तो बिलोंग कर रहा है बट x B से बिलोंग नहीं कर रहा। x C से बिलोंग कर रहा है तो x A से भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि a b का सबसेट है। जब वो एलिमेंट b में ही नहीं है तो a में तो पॉसिबल ही नहीं हो जाए, क्योंकि a b का सबसेट है। जब b में नहीं है तो a में कैसे आ जाएगा? x C से बिलोंग कर रहा है बट a से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू C माइनस द एलिमेंट ऑफ C विच आर नॉट इन A। हम C माइनस B में लेके चले थे, हमने किसमें दिखा दिया? C माइनस A में दिखा दिया। इसका मतलब C माइनस B जो है सबसेट है किसका? C माइनस A का। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में कह रहे हैं एज्यूम पावर सेट ऑफ ए पावर सेट b के इक्वल है, देन शो दैट a इक्वल्स टू b। वैसे कंफर्म है अगर पावर सेट a पावर सेट b के इक्वल है तो a b के इक्वल। मैं पावर सेट रिकॉल करवा दूंगा। जैसा सपोज करो a में एक एलिमेंट है 1
और 2। तो पावर सेट कैसे बनेगा? इसके सबसेट बनाएंगे। इसके सबसेट बनेंगे 5, 1, 2 और 1 कॉमा, और उसको हम एक सेट में डाल देंगे। तो क्या कहलाएगा? पावर सेट। तो अगर पावर सेट ए पावर सेट बी के इक्वल है, मतलब जो एलिमेंट पावर सेट ए में रखे हैं वही पावर सेट बी में रखे हैं, तो ऑब्वियसली सेट ए जो होगा सेट बी के क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन मुझे ये शो करना है, कैसे करूँगा? लेट x बिलोंग कर रहा है किससे? पावर सेट ए से। मैंने एक एलिमेंट मान लिया, ये इसमें एलिमेंट है, वो किसमें रखा है? पावर सेट ए में रखा है। तो x जो होगा पावर सेट ए में मान के चलो मैं, मुझे दिखाना क्या है? मुझे दिखाना है कि a जो है किसके इक्वल है? b के इक्वल है। x पावर सेट a का बिलोंग कर रहा है, तो x किसके साथ सबसेट होगा? x सबसेट होगा a। x अगर a से बिलोंग कर रहा है, या x मानते हैं x तो एलिमेंट है, सेट a में रखा है, 1 सेट a में रखा है एलिमेंट, तो x जो है वही एलिमेंट क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा इसका पावर सेट है। पावर सेट ए किसके इक्वल है? पावर सेट बी के इक्वल है। जब x पावर सेट ए का सेट वो है सबसेट है, तो x पावर सेट बी का भी क्या होगा? सबसेट होगा, बिकॉज ये दे रखा है x पावर सेट b का सबसेट है, तो x किससे बिलोंग करेगा? b से बिलोंग करेगा। हमने लेके चला था किसमें दिखा दिया? a में। आगे इसमें क्या? वो b में आ गया, देयरफॉर a किसके इक्वल हो गया? b के। क्लियर? x मानिए कि एलिमेंट है वो जो a में लाई कर रहा है, तो वो इसका क्या बन गया? पावर सेट का सबसेट बन गया। अब पावर सेट है पावर सेट b के इक्वल है, तो पावर सेट a में पावर सेट b के इक्वल है, तो पावर सेट b का भी पावर सेट है पावर सेट b के इक्वल है, तो a पावर a सबसेट पावर सेट a का सबसेट है, तो पावर सेट b का भी क्या होगा? सबसेट होगा। तो इसका मतलब x किससे बिलोंग कर रहा है? b से, तो इसका मतलब a जो है किसके इक्वल है? b के इक्वल। क्लियर? इजी सा क्वेश्चन ये तो। x belongs to a, it means subset of power set a, power set a equal to power set b, power subset of power set of b। तो इसका मतलब x b में बिलोंग कर रहा है, तो a में लेके चले थे, b में निकाल दिया, ये किसके इक्वल आ गया? b के इक्वल आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर आपका 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करना है। Is it true for any two set A and B, power set of A union power set of B equal है power set of A union B के? हमें दो सेट लेके दिखाना है कि ये ट्रू है या नहीं। वैसे ट्रू होता नहीं है, देखो जैसे मैंने सपोज करो सेट ले लिया, इसमें दो एलिमेंट है 1 को 1, तो इसका पावर सेट पता है कितना बनेगा? इसका पावर सेट बनेगा 5, 1, 2 और 1 कॉमा। मैंने b सेट लिया, 1,3 ले लेते, इसका पावर सेट बनाओ, इसके सबसेट बनाओ 5, 1, 2 और 1,3। अब पावर सेट a और पावर सेट b का यूनियन निकालो, इसका और इसका यूनियन। पावर सेट a यूनियन पावर सेट b कितना आएगा? एक तो 5 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक आगे 1,2, एक आगे 1,3। ये क्या क्या? पावर सेट a यूनियन पावर सेट b। LHS आती है ना? अब RHS की बात है। RHS से पहले मुझे एक यूनिट b निकालना है। कितना आएगा यूनिट b?
1,2,3। तो पावर सेट ऑफ ए यूनिट भी निकाल लो। कितने आएंगे? 8 एलिमेंट आएंगे। एक तो 5 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, फिर दो दो क्या आएंगे? 1,2, 1,3। तो यहाँ तक तो सेम आ गया। अब आएगा 1,2,3, ये नहीं है इसमें, ये क्या आएगा? 1,2,3। Therefore, power set of A union power set of B is not equal to power set of A union। पावर सेट A पावर सेट B का जो यूनियन है पावर सेट A यूनियन B के इक्वल नहीं है। समझ में आया? सेट ए लिया हमने 1,2, इसका पावर सेट ए निकाला। पावर सेट कैसे निकलता है? उसके सबसेट बनाते हैं, उसको कॉमा से सेपरेट करके उसको कर्ली ब्रेसेस में डाल देते हैं। एक तो 5 आ गया, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 1,2 आ गया। बी लिया 1,3, तो उसका पावर सेट बी क्या बना? 5, 1, 3 सॉरी और 1,3। इन दोनों का यूनियन निकाल दिया तो कितना है? 5, 1 आया, 2 आया, 3 भी आएगा। एक आएगा 1,2, 1,3। 3 भी आएगा, 1,2 भी आएगा और 1,3 भी आएगा। ये आ गया दोनों का सब यूनियन। फिर इन दोनों का यूनियन निकाला हमने ए और बी का, उसका पावर सेट निकाल दिया, ये इसके इक्वल नहीं है, therefore it is false। तो ये आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर है? पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन। हमें अब जैसे दिन में भारी भारी कर लिया करो, हैं? बालक वाले नाम में तो कोई भी बात कर सकते हैं, बालक वाले आते ना तो क्लियर है? पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी पावर सेट ऑफ बी जो है पावर सेट ए यूनियन बी के इक्वल नहीं है। क्लियर? तो एग्जांपल से हमने दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल है A इंटरसेक्शन C के, बट नॉट नीड अप्लाई B इक्वल्स टू C। इसको भी हम सेट से दिखा सकते हैं। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के इक्वल है। सपोज करो A में हमने एलिमेंट ले लिए 0,1, B में एलिमेंट ले लिए हमने 1,2, A और B में कॉमन है, इसमें ले लिए हमने 0,1। A इंटरसेक्शन B निकालो जरा। A इंटरसेक्शन B कितना है? 0। सॉरी A इंटरसेक्शन C कितना है? A इंटरसेक्शन C है आपका 0। A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आ गया? A इंटरसेक्शन C के इक्वल आ गया। नहीं, A इंटरसेक्शन B आपका 1 है, A इंटरसेक्शन C कितना है हमारा?
कोई और एलिमेंट लेते हैं इसमें, जैसे हमने ले लिया 1 और 3 ले लिया, ए इंटरसेक्शन बी भी बने, इंटरसेक्शन सी भी बने, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के 1 और 1, बट बी सी के इक्वल नहीं। ये तो दिखा रहा था मैं, बस एग्जाम्पल ले लेंगे। ए में हमने ले लिया 0,1, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने भी ऐसे सोच के लिया। ए में 0,1 लिया, बी में 1,2 लिया, तो दोनों में कॉमन बना के ए इंटरसेक्शन भी बना दिया। बी और ए और इंटरसेक्शन सी में कितना कॉमन आया, 1 कॉमन आया, 0,1 और 1,3 दोनों सेम आ गए, लेकिन बी जो है सी के इक्वल नहीं है, बी में 1,2 आ रहा है, सी में 1,2 आ रहा है। तो क्लियर हो गया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल भी है तो जरूरी नहीं है कि बी सी के इक्वल हो। या आपको क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन में 11 में आपको जैसे कराया था वैसे ही होगा। क्वेश्चन में 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में तो हम एग्जांपल ले लेंगे। 11 देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए बी इंटरसेक्शन एक्स दे रखा है, ए यूनियन एक्स इक्वल है बी यूनियन एक्स के, देन शो दैट ए इक्वल्स टू बी। दोनों तरफ हम पहले तो ए का इंटरसेक्शन लेंगे, कल की तरह मिस्टेक नहीं करेंगे, ए इक्वल टू बी लिखना है, पहले ए का इंटरसेक्शन लेंगे फिर बी का इंटरसेक्शन लेंगे। हमें ये और दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल है, इक्वल्स टू 5। देखो पहले टेकिंग इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, 5 है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूंगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये हमें 5 दे रखा है, ये भी कितना दे रखा है, 5। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए और 5 का यूनियन निकालोगे तो कितना आएगा, ए, दैट इज ए इंटरसेक्शन। ए जो है ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया, इसका मतलब ए जो है बी का सबसेट है। देखो अगर ए में आपके 1,2 और बी में कितने हैं, 1,2,3, तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए मिल जाएगा। अब जैसे मैंने ए इंटरसेक्शन दिया था, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान टेकिंग इंटरसेक्शन बी ऑन बोथ साइड, बी ऑन बोथ साइड, बी इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड। जैसे हमने ए का इंटरसेक्शन लिया था ना, ऐसे में बी का इंटरसेक्शन कितना है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, रहेगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। बी इंटरसेक्शन एक्स 5 के इक्वल है, तो आ गया बी इंटरसेक्शन ए
यूनियन 5, बी इंटरसेक्शन बी का बी यूनियन 5, बी इंटरसेक्शन ए इसके इक्वल आ गया ठीक है, क्योंकि 5 के साथ इसका यूनियन निकालूंगा तो ये आएगा, देयरफॉर बी किसका सबसेट है ए का। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल्स टू ए बी का सबसेट दिखा दिया मैंने, बी ए का सबसेट दिखाया, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब ए किसके इक्वल होगा बी के इक्वल होगा। भाई 1,2 ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। एक बार दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को पूरा। ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के इक्वल था, टेकिंग ए इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स 5, ए इंटरसेक्शन एक्स 5, ए का 5 के साथ यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का 5 के साथ यूनियन ए इंटरसेक्शन ए बी का सबसेट हो गया। बी इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स 5, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन वाई बी यूनियन 5, बी इंटरसेक्शन ए का 5 के साथ यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का 5 के साथ यूनियन बी, बी किसका सबसेट होगा ए का, ए बी का सबसेट है बी ए का सबसेट है, इसका मतलब ए किसके इक्वल है बी के। कोई भी क्वेरी तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, मैं दोबारा सॉल्व करूँगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक होगा, क्वेश्चन नंबर 12 हम कल करेंगे, उसमें सिंपल नहीं 1 मिनट का क्वेश्चन है, यही समझना है तो आप समझ लें। मैं आपको पिक साइड कर देता हूँ इसकी। ए और बी 3 सेट लेने हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी। जैसे हमारे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 12 हमने ए में सेट लिया 0,1, बी में सेट लिया 1,2 कॉमन, सी में सेट लिया 0,2, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 2, ए इंटरसेक्शन सी कितना है 0, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। हमें क्वेश्चन नंबर 12 में 3 सेट लेने थे, कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी थी कि ए बी और सी दे रखा था, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1 है, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 2, ए इंटरसेक्शन सी कितना है 0, लेकिन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो मैं बस 3 एग्जाम्पल लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका कंप्लीट हो गया, कल ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।